नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। दोस्तों, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के लिए। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो भैया नोटिफिकेशन तो आ चुका है। ठीक है जी, ये आया है 2 फरवरी 2022 को। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी। ठीक है, 22 फरवरी 2022 जो है शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी भरिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे दिया जाता है। आप पहले फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में भर जाते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन जो है ये 155 पेजेस का है, तो पूरा तो हम यहाँ नहीं देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो लोग नए लोग हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसको देख भी लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप इसको डाउनलोड करके भी पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये हम इंग्लिश वाला अभी देख रहे हैं, अगर मुझे हिंदी वाला मिल जाता है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक है जी, तो इस बार की जो वैकेंसी है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा है। इस बार की जो वैकेंसी है वो 861 है। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पिछली बार ये था कि 712 वैकेंसी थी, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है इस बार आपको। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट जो है वो तो प्रीलिम्स की आपको पता ही होगी, 5 जून को एग्ज़ाम है। तो अभी भी काफ़ी समय है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छी तरीके से करिए, पेशेंस रख के, और हो जाएगा आपका। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए अभी से। ठीक है, और फॉर्म भरने का ये है कि देखिए, अगर फॉर्म एक बार गलत भर जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती फॉर्म भरने में, तो आप दोबारा भी लास्ट डेट से पहले, जैसा कि 22 फरवरी तक मान लीजिए फॉर्म भरा और कोई चीज़ गलत भर गई, जैसे ऑप्शनल कहीं गलत भर गया है, फ़ोटो साइन कुछ भी गलत आपको लगता है कि हो गया है, तो आप दोबारा भी फॉर्म भर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। तो जो सबसे लास्ट में आप भरेंगे उसी की रजिस्ट्रेशन आईडी से आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, ये यूपीएससी ने व्यवस्था दे रखी है। इसके अलावा कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर ऑप्शनल को लेकर, कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स ऑप्शनल लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट आ गई इसलिए। अब जैसे कुछ लोगों का, एक लोगों का क्वेश्चन था कि सर मेरा फिजिक्स ऑप्शनल मैं लेना चाहता हूँ, और जो कि मैं इंग्लिश मीडियम रखना चाहता हूँ, और बाकी जीएस का पेपर और निबंध का पेपर, ऐसे वाला पेपर, वो मैं हिंदी माध्यम से देना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। यूपीएससी ने आपको ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि आप अपने ऑप्शनल का जो मीडियम है वो दूसरा चूज़ कर सकते हैं, और अपने जीएस और निबंध के पेपर के लिए दूसरा मीडियम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीएस और निबंध अगर आप हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, और ऑप्शनल जो है वो किसी दूसरे मीडियम में, जैसे इंग्लिश में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही पूरा अप्लाई करिएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई करना है आपको, आयोग की जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पर आप जाएंगे। वहाँ पर ऑनलाइन ही भरने का तरीका है, ऑनलाइन इस आईडी पर जाकर आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई ऐसा फ़ोटो आईडी कार्ड जो कि किसी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपना यही फ़ोटो आईडी कार्ड अपने साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ने, अब एक क्वेश्चन और रहता है लोगों का कि सर क्या अगर फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट माना जाएगा? जैसे, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, किसी भी कारण से एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, तो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अटेम्प्ट कब काउंट माना जाएगा? जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो अटेंडेंस सीट होती है वहाँ पर साइन करेंगे अपने। ठीक है, यानी कोई भी पहला पेपर अगर आप दे लेते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट माना जाता है। ठीक है, तो ये है। हालांकि यूपीएससी ने फॉर्म को विड्रॉ करने की भी व्यवस्था दे रखी है, तो ये व्यवस्था अटेम्प्ट को लेकर नहीं है। ये व्यवस्था इसलिए यूपीएससी ने दे रखी है क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है, और एग्ज़ाम देने गए 6 लाख लोग, तो 5 लाख लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा यूपीएससी ने पेपर छपा के रखे होंगे, सारी व्यवस्थाएं की होंगी, देश का पैसा लगा होगा वहाँ पे, ठीक है, वो सब वेस्ट चला जाता है, नुकसान हो जाता है उसका। ठीक है, तो उस नुकसान, उस बर्बादी से बचने के लिए ये व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में इसी में पूरा बताया गया कि कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि जो आपके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी, लेकिन 1 मार्च से, अगर फॉर्म भरने के 1-2 हफ्ते बाद अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, तो 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लिंक ऑन होगी, 1 मार्च को ऑन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इस बताया गया है यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में।
और फॉर्म जो है 22 फरवरी शाम 6 बजे तक अप्लाई किया जा सकता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जैसा कि आप जानते हैं निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको यहाँ पे देख लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जाना है। ये सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे, IAS, IFS, IPS, ठीक है। टोटल 19 यहाँ पे सर्विसेज हैं, इनके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई है 861। बाकी सारी चीज़ें डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। एग्ज़ाम सेंटर्स, सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो आपके इन सेंटर्स पर ही कराया जाएगा। इतने सारे सेंटर्स यहाँ पे जो दिए गए हैं आप देख रहे हैं सामने, इन पर ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और नीचे इसके अलावा दिया गया है मेंस एग्ज़ाम का सेंटर, ठीक है। तो यहाँ जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पर आपको दिया जाता है, ठीक है। तो अगर जितनी जल्दी जो लोग अप्लाई कर देंगे उनको उतनी जल्दी एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि बहुत बाद में जो है भर जाते हैं फिर बहुत सारे सेंटर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखो एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त को काउंट की जाती है। तो 1 अगस्त 2022 को 21 साल से 32 साल के बीच में एज होनी चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो SC ST हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अदर कैटेगरी के लिए भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पूरा पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि अगर जो एज लिमिट होगी वो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 2 अगस्त 1990 और 1 अगस्त 2001 के बीच में जो है उनका जन्म होना चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे बताई गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, ठीक है, जिनकी अभी मार्कशीट नहीं आई है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मेंस एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उस टाइम पे आपके पास उस समय आपके पास मतलब ग्रेजुएशन पास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसको डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा जो लोग फाइनल ईयर में हैं, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया वो लोग, ठीक है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 6 अटैम्प्ट प्रदान किए जाते हैं UPSC की तरफ से। और जो इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनको यहाँ पे नीचे बताया गया है, जैसा कि जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट्स हैं, SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनलिमिटेड अटैम्प्ट दिए जाते हैं, OBC के कैंडिडेट को 9 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो दिव्यांग जो कैंडिडेट है अगर उसकी कैटेगरी जनरल की है तो उसको 9 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। या फिर EWS से कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उसको भी 9 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। OBC से कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उसको भी 9 मिलेंगे। इसके अलावा अगर SC ST से कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उसको अनलिमिटेड जो है अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में यहाँ बताया गया है कि सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST या फिर दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबको 100 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी, ठीक है, ये बताया गया। मतलब फीमेल किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट है उनको फ़ीस नहीं जमा करनी है, SC ST को नहीं जमा करनी है, और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको भी कोई फ़ीस नहीं जमा करनी है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज़ के हैं उनको सबको 100 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। हाउ टू अप्लाई, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस वेबसाइट पर upsconline.nic.in पर जाएंगे तो वहाँ पर पूरे आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद पूरा फॉर्म आप डिटेल से भर सकते हैं। तो जो सबसे बाद वाली रजिस्ट्रेशन ID होगी वही आपकी मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो आप दोबारा से भर सकते हैं उसको, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाली रजिस्ट्रेशन ID होगी उसी से फॉर्म आपका माना जाएगा, ठीक है। तो हालांकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ध्यान से ही भरिएगा ताकि मतलब एक बार में ही भर जाए सही से, ठीक है जी। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, तो ये व्यवस्था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, मतलब फॉर्म तो जल्दी से भर देते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं कि देना है कि नहीं देना है, तो 1 मार्च से और 7 मार्च के बीच में इसकी लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। उस पर जाकर इसको विड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, ताकि UPSC जो आपके लिए संसाधन जुटाएगा, इतने सारे पेपर छपवाएगा, उसकी जो नुकसान है उससे बच जाएंगे, ठीक है।
तो ये इसलिए व्यवस्था कराई जाती है। ठीक है, तो ध्यान अब जैसा कि हो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी के लिए, बाकी सब कुछ पूरे प्लान के बारे में दिया गया, एग्ज़ाम कैसा होता है तो ये तो सब पता ही होगा। जैसा कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर जो प्रीलिम्स का होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के 200 नंबर का पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। सेकंड पेपर सीसैट का होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होंगे और 2.5 नंबर के होंगे, यानी ये भी 200 नंबर का होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी 33% आपको इसमें पास होने के लिए लाना होता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप पूरा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स का, मेंस का, इसमें सारा पूरा सिलेबस दिया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ सिलेबस दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी कैसे डिसाइड कीजिए सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, पूरा यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है क्योंकि 155 पेजेस का है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा नोटिफिकेशन यूपीएससी का। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उन लोगों को जो लोग ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।